देखो सर्कल में हम लोग कुछ और आगे कॉन्सेप्ट अब पढ़ते हैं। देखो ध्यान दो, जैसे क्या होता है, मान लो हमारे पास ये दो सर्कल्स हैं, है ना। देखो ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे से दूर दूर हैं, ये एक दूसरे को काटते नहीं हैं, एक दूसरे को टच नहीं करते, है ना। देखो मान लो इसका सेंटर C1 है और मान लो इसका सेंटर C2 है। तो क्या होगा, देखो इस केस में अगर हम सेंटर्स को मिला दें तो सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है ये R1 प्लस R2 से ज़्यादा होगा, मतलब उनकी रेडियस के सम से ज़्यादा होगा। जैसे मान लो इसका रेडियस है फॉर एग्जांपल R1 और इसका रेडियस है R2, तो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस उनकी रेडियस के सम से ज़्यादा होगा अगर ऐसा केस है तब, है ना। C1 C2, C1 C2 का मतलब क्या हुआ, सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, है ना। C1 C2 का मतलब क्या है, सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, वो उनकी रेडियस के सम से ज़्यादा होगा। देखो क्या होगा, आपने शायद पहले ही पढ़ा हो, जैसे इस केस में ये एक टेंजेंट और ये एक टेंजेंट, है ना, इसको बोलते हैं कॉमन टेंजेंट, है ना। इनको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ये जो दो टेंजेंट होते हैं इन्हें कहते हैं हम लोग डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, है ना। अच्छा इसी प्रकार देखो दो ये टेंजेंट, एक ऐसे और एक ऐसे, है ना, इनको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, है ना, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ध्यान दो, ठीक है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कहते हैं इनको, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, कुल मिला के 4 कॉमन टेंजेंट एग्जिस्ट करते हैं। 2 हो गए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और 2 हो गए ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, है ना। तो हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, है ना, टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स इक्वल टू 4 होते हैं इस वाले केस में, जब दोनों सर्कल बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, ध्यान दो, ठीक है। अच्छा अब देखो सेकेंड केस ऐसा हो सकता है कि दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नल टच कर जाएं, एक्सटर्नल टच। तो इस केस में देखो क्या होगा, ये C1 है और ये C2 है ना। देखो इस केस में क्या होगा कि C1 C2 बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2, मतलब सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस उनकी रेडियस के सम के बराबर होगा। देखो इस केस में क्या होगा, 2 कॉमन टेंजेंट ऐसे करके होंगे और एक ऐसे करके होगा, तो इस केस में 3 कॉमन टेंजेंट बनेंगे, ध्यान दो। देखो ये जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होते हैं इनको एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट भी कहते हैं, एक्सटर्नल, क्योंकि, है ना, एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट भी कहते हैं क्योंकि जैसे इस टेंजेंट को देखो तो दोनों सर्कल इसके एक ही साइड में है ना। ये जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है इनको इंटरनल कॉमन टेंजेंट भी कहते हैं ना, इंटरनल कॉमन टेंजेंट, क्योंकि, है ना, जैसे ये टेंजेंट अगर आप देखोगे तो ये दोनों सर्कल के बीच में है, मतलब इस टेंजेंट के एक साइड में एक सर्कल है, दूसरी साइड में दूसरा सर्कल। इसी प्रकार इस टेंजेंट के भी देखो एक साइड में एक सर्कल, दूसरी साइड में दूसरा सर्कल, है ना। तो इन दोनों को इंटरनल कॉमन टेंजेंट भी कहते हैं और इन दोनों को एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट भी कहते हैं। देखो जैसे ध्यान दो, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट देखो यहाँ पर भी 2 हैं और देखो तीसरी ये इंटरनल कॉमन टेंजेंट हो गई, मतलब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का एक स्पेशल केस, है ना। देखो यहाँ पर हो गया, तो कुल मिला के देखो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स 3 हो गए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स यहाँ पर देखो 3 हो गए इस वाले केस में, और यहाँ पर क्या होगा, जो सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है वो रेडियस के सम के बराबर होगी, है ना। तो 2 हो गए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और इसको ट्रांसवर्स भी कह सकते हैं, इसको इंटरनल भी कह सकते हैं, है ना। ये 2 हो गए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट या एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट, और देखो तीसरा हो गया इंटरनल कॉमन टेंजेंट या फिर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, है ना। इसको इंटरनल भी कह सकते हैं, ट्रांसवर्स भी, इनको डायरेक्ट भी कह सकते हैं और एक्सटर्नल भी कह सकते हैं, ठीक है। देखो अब देखो तीसरा केस ऐसे हो सकता है कि दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दें। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये C1 है, ये C2 है ना। तो देखो इसमें क्या होगा
कि C1C2 लेस देन होगा R1 प्लस R2 से, बट इट इज़ ग्रेटर देन मॉड ऑफ R1 माइनस R2। मतलब C1C2 जो है वो रेडियस के सम से छोटा होगा और रेडियस के डिफरेंस से बड़ा होगा। इस केस में देखो कॉमन टेंजेंट दो होंगे, है ना, 2 कॉमन टेंजेंट्स यहाँ पर होंगे, ठीक है, 2 कॉमन टेंजेंट्स यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे। ध्यान दो, देखो यहाँ पर R1 माइनस R2 किया तो उसका मॉड किया, क्योंकि पता नहीं हमें है R1 बड़ा होगा कि R2 बड़ा होगा, इसलिए उसका मॉड किया। तो सेंटर्स के जो बीच का डिस्टेंस है वो R1 प्लस R2 से छोटा होगा और R1 माइनस R2 से बड़ा होगा, ध्यान देना, है ना। तो यहाँ पर 2 कॉमन टेंजेंट एग्जिस्ट करेंगे, है ना। तीसरे केस में देखो, है ना, यहाँ पर देखो क्या था, 4 कॉमन टेंजेंट थे, इसमें देखो 3 कॉमन टेंजेंट है इस वाले केस में, है ना, और यहाँ पर देखो 2 कॉमन टेंजेंट है, ध्यान दो, है ना। इस वाले केस में 4 कॉमन टेंजेंट, इसमें 3 कॉमन टेंजेंट और इसमें 2 कॉमन टेंजेंट। देखो ध्यान दो, अगला केस देखो ये हो सकता है कि एक सर्कल दूसरे को इंटरनल टच कर जाए, इंटरनल टच, ऐसे देखो इंटरनल टच, ऐसे मान लो ये C1 है और ये C2। अब देखो इस केस में क्या होगा, C1 C2 जो होगा वो R1 माइनस R2 के मॉड के बराबर होगा, और इस केस में जो कॉमन टेंजेंट होगा वो 1 होगा, है ना। इस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट जो होगा वो देखो 1 होगा, ध्यान दीजिए, क्योंकि C1 C2 क्या हो गया, मॉड ऑफ R1 माइनस R2 की देखो यहाँ पर बराबर हो गया। तो इस केस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट सिर्फ 1 होगा, वो अकेला होगा, है ना। और इसको हम बोलेंगे, देखो ध्यान दो, एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट, क्योंकि देखो इसमें दोनों सर्कल टेंजेंट के एक ही तरफ है ना। एक्सटर्नल उसको बोलते हैं, जैसे देखो ये एक्सटर्नल है, इस टेंजेंट के दोनों सर्कल एक ही साइड में है। इंटरनल उसको बोलते हैं जिसमें एक सर्कल एक तरफ है, एक सर्कल दूसरी तरफ है, उसको बोलते हैं इंटरनल। देखो ये दोनों इंटरनल है और ये दोनों टेंजेंट कैसे हैं, बोलो एक्सटर्नल है, ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पर देखो ये दोनों एक्सटर्नल है और ये कैसा है, बोलो इंटरनल, ठीक है। इसमें देखो ये दोनों एक्सटर्नल, क्योंकि देखो इसको देखोगे दोनों सर्कल एक ही तरफ है और इसको भी देखोगे दोनों सर्कल एक ही तरफ है ना। जिसमें टेंजेंट के दोनों सर्कल एक ही तरफ आ जाए उसको एक्सटर्नल, और जिसमें टेंजेंट के एक तरफ एक सर्कल एक तरफ दूसरा सर्कल उसको बोलते हैं इंटरनल, ठीक है। देखो क्या होगा, 5वां केस देखो यहाँ पर क्या होगा, है ना, जिसमें एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर चला जाए। देखो ये मान लो ये C1 है और ये C2, तो इसमें क्या होगा, C1 C2 लेस देन हो जाएगा मॉडुलस ऑफ R1 माइनस R2 से, है ना, 5वें केस में, ठीक है। जिसमें एक सर्कल दूसरे सर्कल के कंप्लीटली अंदर चला जाएगा, तो यहाँ पर कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं नो कॉमन टेंजेंट, है ना, इसमें कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं होगा। तो क्या है, देखो अगर हम 2 सर्कल को लें तो उनमें ये 5 केसेस पॉसिबल हैं। या तो बिल्कुल दूर दूर होंगे तो यहाँ पर 4 कॉमन टेंजेंट, है ना, एक्सटर्नल टच करेंगे तो 3 कॉमन टेंजेंट, एक दूसरे को काटेंगे तो क्या होगा, 2 कॉमन टेंजेंट, एक दूसरे को इंटरनल टच करेंगे 1 कॉमन टेंजेंट, और एक सर्कल दूसरे सर्कल के कंप्लीटली अंदर चला जाएगा तो कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं, है ना, नो कॉमन टेंजेंट, ध्यान दो। तो इस तरीके से देखो ये 5 डिफरेंट केसेस पॉसिबल होते हैं 2 सर्कल्स के केस में, है ना। तो इनको हम कंडीशन के हिसाब से याद रखेंगे, किसकी क्या कंडीशन है ना, सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस क्या है ना, C1 C2 R1 प्लस R2 से ज़्यादा है, कम है, बराबर है, क्या है। इस तरीके से इसको हम दिमाग में देखो यहाँ पर रखेंगे, ये बात ध्यान दो, ठीक है। C1 C2 सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस क्या है ना। तो यहाँ पर देखो क्या है, C1 C2 R1 R2 के सम के बराबर हो जाएगा। इसमें देखो दिख रहा है कि C1 C2 R1 प्लस R2 के सम से ज़्यादा होगा, है ना। देखो इसमें दिख रहा है C1 C2 क्या होगा, R1 माइनस R2 के डिफरेंस के बराबर होगा। इसमें देखो दिख रहा है कि C1 C2 R1 प्लस R2 से छोटा होगा, लेकिन C1 C2 उनके डिफरेंस से बड़ा होगा, है ना। क्योंकि देखो अगर C1 C2 डिफरेंस के बराबर हो गया
तो इंटरनल टच हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर C1 C2 डिफरेंस से ज़्यादा हो गया तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, और अगर C1 C2 R1 माइनस R2 से भी कम हो गया तो एक सर्कल दूसरे के अंदर चला जाएगा। इस बात को हमेशा हमें दिमाग में रखना है। लिखो जरा इस कॉन्सेप्ट को बच्चों ध्यान से।